अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रही हैं कचौरियाँ। तो कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम जो कचौरी की डो है वो तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा ऑल पर्पस फ्लोर। तो 1 कप ये है और एक मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि ये वाला मेजरमेंट कप का मैंने यूज़ किया है। 1/2 टीस्पून जो मैंने नमक लिया है। 3 टेबलस्पून भर के हमने ऑयल लिया, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और पानी हम हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे। तो हम डो गूंदना स्टार्ट करते हैं। वी टेक अ बाउल एंड ऐड ऑल पर्पस फ्लोर। एक बाउल में हमने जो है 2 कप मैदा वो ऐड कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, ऐड सॉल्ट, 3 टेबलस्पून ऑयल, 3 बड़ी चमचियाँ जो हैं वो मैंने भर के ऑयल की भी ऐड कर दी हैं। अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स वेल। ऐसे मिक्स करना है आपने कि इसके अंदर जो है इस तरह से सारा ऑयल और जो मैदा है हमारा वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ग्रेजुअली पानी ऐड करेंगे, स्लो पानी ऐड करेंगे। थोड़ा पानी ऐड करके आपने इस तरह से अच्छी तरह से जो डो है उसको पूरी को सेट कर लेना। सारी डो को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये देखें इस तरह से। अब आप हल्के हाथों से प्रेस करके इस तरह से इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तब तक गूंदेंगे जब तक ये हाथों से चिपकना छोड़ दे। इस तरह से करके बस आपने इसको हल्के हाथों से गूंदते जाना है और डो हमारी अच्छी तरह से गूंद जाएगी। तो ये देखें व्यूअर्स, डो हमारी जो है वो अच्छी तरह से गूंद गई है और ये देखें हाथों से भी अब नहीं चिपक रही। और ये देखें कितनी सॉफ्ट सी गूंद गई है। मज़ीद इसे हम 1 मिनट तक इसी तरह गूंदेंगे। और जब आपने गूंदना है तो आपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेना। ऑयल लगा के फिर आपने जो डो वो गूंदनी है ताकि डो हमारी जल्दी से गूंद जाए और हाथों को भी ना चिपके। ठीक है, तो इस तरह से डो हमारी अच्छी तरह से गूंद गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखें गाइस, डो जो है वो मैंने इस तरह से बाउल में निकाल के रख ली है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरह से सारा, बस ज़्यादा नहीं लगाना, आपने थोड़ा ही ऑयल लगाना है इसके ऊपर। अब इसको हम कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए जो है रूम टेम्परेचर पर किचन की शेल्फ पे मैं छोड़ दूँगी। आप जहाँ पे भी बना रहे हैं मतलब तो आप रूम टेम्परेचर पर बस इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दें। तो कवर करके इसे आप 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इसे करूँगी कवर, इसे हम छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। तो गाइस, हमने जो है डो वो सेट होने के लिए रख दी है 20 मिनट्स के लिए। जब तक हमारी डो जो है वो सेट होगी तब तक जो हम फिलिंग के लिए सामान तैयार कर लेते हैं, जो फिलिंग करनी है जिसके साथ 2 मैंने बड़े साइज़ के आलू लेके बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं और इनको अच्छे से मैश कर लिया है। मैश 2 बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं। उसके बाद एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज लेके इसको फाइन चॉप कर लिया है। 1 ऑनियन फाइन चॉप्ड। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है बेसन। 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून मैंने लिया है ये सूखा धनिया। 1 टीस्पून लिया है वाइट जीरा। 2 टेबलस्पून ऑयल। 2 ग्रीन चिलीज चॉप्ड। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। हाफ टी स्पून गरम मसाला। हाफ टी स्पून वाइट पेपर। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। ऑल स्पाइसेस आर हाफ टी स्पून। लेट्स स्टार्ट टू मेक दिस मसाला। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। टेक अ पैन एंड ऐड 2 टेबलस्पून ऑयल। एक पैन लिया, उसके अंदर
हम 2 टेबल स्पून जो है ऑयल के ऐड कर देंगे। ऑयल को प्री हीट होने देंगे। ऑयल आर प्री हीट। नाउ ऐड क्यूमिन सीड्स। इसमें अब हम ऐड कर दिया है ज़ीरा, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये सूखा धनिया। इसको अब हम थोड़ा सा लाइट सा फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के आपने इसे थोड़ा सा लाइट से फ्राई कर लेना। ज़ीरा और धनिया हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज़। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पोटैटोज़, बॉइल्ड एंड चॉप्ड पोटैटोज़ हैं। इसको मिक्स कर लिया मैंने। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज सारे, ये चॉप प्याज लिए थे वो, नमक, ऑल स्पाइसेस, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और गरम मसाला। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें हमारी अच्छी से जो है वो मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन, 2 टेबल स्पून। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसी तरह से। तो गाइस ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं और ये सब कुछ अच्छी तरह से जो है वो सेट हो चुका है और ये अपने नीचे लगना शुरू हो गया पैन के साथ। ये देखें, इसको अब हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा करके रख लेंगे और हम अपनी जो कचौरी का डो है उसको देखते हैं और इसको अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये प्लेट में मैंने निकाल लिया है सारा फिलिंग जो है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें गाइस तकरीबन 20 मिनट्स हो गए हैं और ये देखें कितनी सॉफ्ट हमारी ये डो है, ये देख सकते हैं आप। इसको हम निकाल लेंगे बाउल से बाहर। रूम टेम्परेचर पे हमने इसको सेट कर लिया है। अब आप इसे बाहर निकाल लें इस तरह से। निकाल के आप इसकी इस तरह से रो से बना लें। तो ये सारी डो को हमने इस तरह से सेट करके रख लिया है। जैसे ये गुलाई में इसको इस तरह से बेल लिया, थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट किया। अब हम एक कटर लेंगे, आप कोई भी कटर ले सकते हैं। लेके इसको इस साइड पे रख के इसके इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लें। देखिए कितनी सॉफ्ट डो है कि आसानी से कट हो ही जा रही है। तो इसी तरह सारे पेड़े बना के आप रख लेंगे। तो ये सारे पीसेस कर लिए हैं। अब हम एक उठाएंगे और इस तरह से इसके पेड़े बना के रखते जाएंगे। गोल साइज और छोटे छोटे साइज़ के आपने इसके पेड़े बनाने हैं इस तरह से। तो पेड़े बना के मैं यहाँ साइड पे रखती जाऊँगी और इसके हम अच्छी तरह से सारे ही सेम ऐसे पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे से। तो ये देखें गाइस इस तरह से मैंने 12 पेड़े बना के इसके रख लिए हैं। तो अब इसे हम ढक के, कोई भी आप कपड़ा लें उसके साथ इसे ढक के 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दें। 5 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ दें। तो ये देखें गाइस अब हम इधर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम गोल गोल इसकी हम रोटी बेल लेंगे इस तरह से। आपने हाथों की मदद से ही इसके किनारों को इस तरह से सेट कर लेना है। खुश्क मैदा थोड़ा सा ही डस्ट करना है, ज़्यादा डस्ट नहीं करना आपने। आप खुश्क मैदा नहीं लगाना चाहते तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से इसकी गोल सी रोटी बेल लेंगे इस साइज़ की। तो फिलिंग जो हमारी वो अच्छी से ठंडी हो गई है। अब थोड़ी सी हम फिलिंग लेंगे इधर से, इसकी बनाएंगे बॉल इस तरह से। तो ये देखें इस साइज़ की बॉल ये जो बन गई है। अब इसको हम सेंटर में रख देंगे और इधर से पकड़ते जाएंगे इस तरह से। आपने इसको उठा लेना है और इस तरह से हाथों की मदद से आपने इसको सेट कर देना है। बस इसी तरह आपने राउंड करते जाना है और अपने अकॉर्डिंग जो है आपने इसका साइज सेट कर लेना है। और ये ऊपर जो एक्स्ट्रा है डो इसको हम उतार लेंगे इस तरह से। डो मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा उतार दिए
ये देखें, ये इसके अंदर एक के अंदर फिलिंग हो गई है। इसी तरह हम सब के अंदर फिलिंग्स कर लेंगे और मैं सब के अंदर फिलिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें गाइस, सारी कचौरियाँ हमारी बनकर अच्छी तरह से मैंने इनकी फिलिंग कर लिया और फिलिंग करके इनको तैयार करके रख लिया है। इसको अब हम ढक के तकरीबन 2 मिनट के लिए रख देंगे। फिर जब ये सेट हो जाएंगी तो हम इनको जो है ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे। तो वही अगेन कपड़ा लेके उसी तरह का और इसको ढक के 2 मिनट के लिए रख देंगे। 2 मिनट रेस्ट पे इसको छोड़ देंगे और वो भी मैं ढक लूँगी। देखिए व्यूअर्स, 2 मिनट हो चुके हैं। कपड़ा हम हटा देते हैं। अब हम एक एक कचौरी लेंगे। ये देखें, हाथ पे कचौरी ली, इसको इस तरह से प्रेस करते जाएंगे, इस तरह से। और ये सॉफ्ट बनी हुई हैं, इस वजह से हाथों के साथ चिपक रही हैं। आपने इस तरह से इनको कर लेना है प्रेस। अब ऑयल जो है वो हमारा डीप फ्राई है, हमने इनको डीप फ्राई करना है। तो ऑयल मैंने ले लिया, उसे काफ़ी ज़्यादा प्री हीट हो चुका है। तो चलिए इसी तरह ये सारी प्रेस करके हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें गाइस, ऑयल हमारा इतना अच्छी तरह से प्री हीट हुआ है। जब हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है तो इसकी फ्लेम को आपने लो टू मीडियम कर लेना है और इस तरह से इसकी फ़ौरन से साइड को चेंज कर लेना है। तो ये देखें कितनी अच्छी, ये हमारा इधर से भी कुक हो गया। अब आप इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से कुक कर लेंगे। और जब हमने इसके अंदर ऐड करना है तो फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है। और ये देखें, डालते सारी इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन सा हो गया इस साइड पे भी। तो ये क्रिस्पी बनेगी इस तरह से। आप सेम स्टेप फॉलो करें। और ये देखें कि ये कितनी मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी गोल्डन ब्राउन सी हमारी कचौरी जो बन गई है। इसी तरह मैं सारी आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। तो ये अभी थोड़ा सा इसको अंदर ही रहने देंगे और सेकंड कचौरी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। तो ये देखिए गाइस, ये कितनी अच्छी सी हमारी ये फ्राई हो चुकी है। तो इसको हम निकाल लेंगे और दूसरी भी ऐड करेंगे। ये देखें, डालते सारी इसका कलर जो है वो लाइट सा हो जाता है, ब्राउन सा। बस इसी तरह हमने सारी कचौरी इसके अंदर अच्छी वाली ऐड कर लेनी है। बस आपने हल्के हाथों से प्रेस करके इनको ऐड करते जाना। जैसे ये मैंने अभी ऐड की है, तो ये जो हमने पहले की ऐड की हुई हैं इनको देखते हैं। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी जो कचौरी हैं इसी तरह से सारी बन जाएंगी। तो इसी तरह मैं सारी बना के और आपको फिर निकाल के दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो ये आपका कलर देख सकते हैं इनका। आपने पहले जो ऑयल है वो हाई फ्लेम पे कुक कर लेना है, जो गर्म करना है काफ़ी अच्छी तरह। और बाद में आपने इनकी फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम कर देनी है। हाई फ्लेम पे आपने इसको रख के इस तरह से कुक नहीं करना, नहीं तो ये सारी जल के ख़राब हो जाएंगी। तो ये देखें कितनी क्रिस्पी सी हमारी ये कचौरियाँ ये तैयार हैं। बस इनको अब हमने इतना ही लाइट कुक करना है। अगर हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैदा जो है हमारा वो कच्चा रह जाएगा और कचौरियाँ भी हमारी क्रिस्पी नहीं बनेंगी, खस्ता भी नहीं बनेंगी। ठीक है, इस तरह लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के आपने इनको अच्छे से कुक कर लेना। तो ये देखें व्यूअर्स, तैयार है हमारी मज़ेदार सी आलू कचौरियाँ बनकर। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह न्यू रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियोज़ को। तो मैं आपको एक खोल के दिखा देती हूँ इस तरह से कि कितनी मज़ेदार। और ये देखें खस्ता हमारी जो है आलू कचौरी बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं। इसको हम रख देते हैं इधर ही और ये मैं आपको डिप सॉस करके दिखा देती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार बनी है हमारी आलू कचौरियाँ। दीजिए इजाज़त, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।